जय जय माँ, जय जय माँ बोलो जय जय। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय जय श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, काली मैया की, आनंदमयी माँ की। हर 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 महादेव महादेव। परम पूज्य प्रातस्मरणीय आनंदमयी आश्रम के अध्यक्ष महोदय जी महाराज एवं मंच पर विराजमान स्वामी महेश्वरानंद जी, स्वामी चैतन्य स्वरूप जी महाराज एवं स्वामी शंभुगिरी जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी एवं अन्यान्य संत वृंद भक्तगण, भक्तिवती माताओं। जैसा आप प्रातःकाल महाभागवत श्रवण कर रहे हैं, तो प्रातःकाल आपने श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के विषय में श्रवण किया। भगवान का आविर्भाव हुआ, आपने उसको सबको उस महोत्सव को मनाया करिए। लेकिन भगवान कहाँ प्रकट हुए हैं? कंस ने उनको कारागृह में बंद कर दिया है, देवकी और उस देव को वहीं कारागृह में ही प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट होते हैं और उसे वही आविर्भाव है सही समय का। और इसके बाद जो कथा है आगे होने वाली है होगी। लेकिन जो उत्पत्ति थी, प्रादुर्भाव था, अवतार था, वो प्रागट्य हो गया, उसमें कोई कमी नहीं। अब आगे जैसा होना है उसकी कथा आप प्रातःकाल जैसे सुन रहे हैं वो आगे ही श्रवण करेंगे। जो सुन रहे हैं उसे हम आपको कल ही सुनाएंगे। लेकिन आज कुछ जो बच गई थी बीच में कथा बोलना था, समय अभाव से नहीं बोला जा सका। कहीं समयाभाव है, कहीं सामर्थ्य का अभाव है, इसलिए नहीं बोला जा सकता सब चीज। लेकिन आज आपको जो बच गई थी बीच में, उसमें आपको गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, गज के द्वारा, विराट के द्वारा गजेंद्र को जो पकड़ना है,
उस विषय में आपको श्रवण कराएंगे। गजेंद्र मोक्ष आपने सुन रखा होगा नाम। तो उसके विषय में सुन ले जो शिष्ट है, कुछ तो सुनना है, अभी तक सुना ही रहे थे। कल सुनाया था धर्मम भजस्व सततम। तो भगवान के जो भक्त हैं, भक्त की कथा भी भक्त जो है परम धर्म है, वो भागवत कहलाते हैं, वही भागवत धर्म है। सभी धर्मों को छोड़ते भागवत धर्म को ही ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान के भक्तों को सुनेंगे, उनकी चर्या को सुनेंगे, उनके भावों को सुनेंगे, देखेंगे, तो हमारे अंदर भागवत धर्म आ जाएगा, सभी धर्म छूट जाएंगे। भागवत धर्म आने से ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए उस भागवत धर्म की बढ़ोतरी विवृद्धि के लिए ये भागवतों की जो कथा है, परम भक्तों की जो कथा है, वो सुनाई जा रही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो सुखदेव जी यहाँ परीक्षित जी को सुनाते हुए कहते हैं कि आसीत गिरवरो राजन त्रिकूटा इति विस्तृतः क्षीरोदेन आवृतः श्रीमान योजानायुतमुत्सृतः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, सागर में, समुद्र में है, वो क्षीर सागर में है कह दिया। ये लवण सागर की बात नहीं है, क्षीर सागर। ये जो सागर हम धरती पर आजकल वर्तमान आप जाके देखते हैं, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका आदि में, उसमें तो लवण सागर है, वहाँ कहाँ दूध का सागर है। क्षीर सागर में है ऐसा विशेष, वहाँ की बात है। तो 10 योजन, 10,000 योजन ऊंचा था। 10,000, थोड़ा बहुत नहीं, 10,000 योजन ऊंचा था। इतना बड़ा वो पहाड़, और उस पहाड़ पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे पेड़ पौधे खड़े हुए थे, नदियां भी, सब झरने भी निकले हुए थे। अनेक प्रकार के पशु पक्षी वहां निवास करते थे। भजन करने के सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर आदि किन्नर अप्सराएं भी वहां जाया आया करती थी। बड़े बड़े पेड़ थे वहां, अच्छे आंवला, बेल, कैथ, ऐसा सुंदर वो पहाड़ अग्नि शोभा से सुशोभित हो रहा। उसी पर्वत पर एक जो है हाथियों का सरदार रहता था, जिसको गजेंद्र कहते हैं। कई हाथी उसके अनुचर थे, हथनियां थी, उनके साथ वह घूमता हुआ उसी त्रिकूट पर्वत पर जंगलों में पेड़ों को रौंदता हुआ चल रहा था, जा रहा है। हाथी और हथनियां भी उसके पीछे चल रही थी। धूप का समय था, धूप जैसे आजकल धूप है, तो धूप थी, धूप के कारण उसको प्यास लग गई। प्यास लग गई, लेकिन कहाँ पानी हो। तो हाथी लोग भी हम लोग जैसे विचार अनुमान कर लेते हैं, उनमें भी बुद्धि होती है, हृदय रहित पशु पक्षी जाना। देखा कि एक सुगंध आ रही है, तो इतना ज्ञान हाथियों को भी हो जाता था है, ये सुगंध आ रही है तो फूलों से आ रही है। कोई विशिष्ट गंध है, जैसे गुलाब की, कमल की गंध है आ रही हो, तो कमल की गंध आ रही हो तो पता चलेगा कि कमल बिना पानी के तो होगा नहीं। इसका मतलब ये पानी कहीं है, सरोवर कहीं है, वहीं से गंध आ रही। तो ऐसा गंध काल को देख करके हाथी गंध डर से आ रही थी, उधर की ओर चल देता है, अपनी अग्नियों के साथ चल देता। धीरे धीरे चलते चलते उसे एक सरोवर प्राप्त होता है, बड़ा सुंदर सरोवर, बड़ा सुंदर सरोवर दिखाई दिया उसको देख करके, जिसमें कमलों की केसर से वो सब सरोवर महक रहा था। सबसे पहले गजेंद्र उस सरोवर में प्रवेश किया और बार बार जी भर के पानी पिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
पानी पी करके उसने अपनी थकावट दूर कर दी। फिर जैसे गृहस्थ लोग कहीं नहाते हैं तो एक दूसरे पर जल छिड़कने लगते हैं, बच्चों को पानी जल पिलाने लगते हैं, गंगा जल पी लो तर जाओगे, करते ना गृहस्थ लोग। गंगा पहुंच गए, हर की पड़ी यही करेंगे उसी केस। तो ऐसे वो हाथी भी जल छिड़क कर रहा था दूसरे हाथियों पर, बच्चों पर, हाथियों के जो बच्चे थे, और उन्हें पानी पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ, उन्मत्त हो रहा था। और उसे पता नहीं था कि क्षणार्धम न जानामि विधाता किं करिष्यति, क्षण भर भी पता नहीं कि विधाता क्या करेगा, क्षण भर पता नहीं है। देखो एरोप्लेन की दुर्घटना हुई अहमदाबाद में, मेडिकल की बिल्डिंग थी, उसके भीतर मेडिकल के छात्र अध्यापक लोग बैठे हुए थे, जो भी भोजनालय होगा तो भोजन कर रहे होंगे, जो भी कार्य है भीतर कर रहे थे। ऊपर पेड़ गिरा, देर नहीं लगी, सब मर गए। बोलो सच का, भीतर आनंद से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, और क्षण भर का पता नहीं क्या होना है। इसलिए किसी के जीवन का पता नहीं है कि क्षण में क्या होना है। लेकिन यदि एक बात जरूर है, भगवान को हृदय में रखते हो तो ये निश्चय करो कि मंगल होगा। अगर आप भगवान को रखते हो तो हमेशा ये कह दिया क्षणार्धम की करिष्यति न जानामि विधाता, क्या करेगा आगे क्षण में, तो उसका उत्तर है मंगल करेगा। अगर आप तो मंगल ही करेगा, ऐसा समझना चाहिए। तो उसे पता नहीं था, उन्मत्त हो रहा था क्षण की क्या संकट आने वाला है, और आ ही गया संकट उस पर। सारी मस्ती समाप्त हो गई उसकी। तम तत्र कश्चित् नृपदैव चोदितम। इधर सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, कि तम तत्र कश्चित् नृप, हे नृप, दैव से प्रेरित होकर कोई ग्राह, बलियान माने बलवान ग्राह, उसके चरणों को, हाथी के चरणों को पकड़ लिया, उसके जीवन में कष्ट आ गया। अभी तक तो आनंद ले रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में ही लगी थी, मुसीबत का पहाड़ उसके सिर पर टूट पड़ा। उसने बल लगाया, अत्यंत बल लगाया, लेकिन छुड़ा नहीं पाया, क्योंकि वह अति बली था ग्राह। तो सरोवर में था, हाथी के पैर को पकड़ लिया, छुड़ा नहीं पाया। कहता है नमामि मे ज्ञातया आतुरम गजा कुता करिण्या प्रभवन्ति मोचितुम काहेन पासेन विधातुरापितो अप्यहम चतम यामि परंपरायणम। क्या कहने लगा कि मेरे को, ये मेरे संबंधी जो हाथीगण है, ये मुझे आतुर, हाथी को नहीं बचा सकते, आतुर। और न ये हथनियां, जब हाथी नहीं बचा सकते तो हथनियां क्या बताएंगी। इस प्रकार इन सब से निराश होकर के, जैसे द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था, तो सबको देखा, लेकिन सब मुंह लटकाए नीचे बैठे थे। देखा कि ये कुछ करेंगे नहीं, तो भगवान को पुकारा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दौड़ करके आकर के साड़ी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान, वह रक्षा करते हैं। ऐसे हाथी ने विचारा कि ये कोई मेरा हित नहीं कर सकते हैं, वह हाथी भी आप भगवान के शरण में आ गया, शरण में आया। आप भी इसी समय आते रहा करो जब ऐसा प्रसंग आए, फिर मौका मिले या न मिले। या कश्चन्नीसो बलिनोऽन्त कोरगात् प्रचंड वेगात् विधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपातिवत् त्वयान् मृत्यु प्रधावति अरणं तमी मही। भीतं प्रपन्नं, जो परमात्मा भयभीत की रक्षा करता है, नहीं तो वह काल बलवान है, सर्प के समान है, प्रचंड वेग से सबको ग्रसित कर रहा है। लेकिन भगवान अपने भयभीत भक्त की रक्षा करते हैं। मृत्यु भी भगवान के भय से दौड़ती है, भगवान के भय के कारण मृत्यु दौड़ती है, नहीं तो मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे उन प्रभु की मैं शरण जा रहा हूं। इस प्रकार वह हाथी जो है भगवान की शरण को स्वीकार कर लेता है। किसकी शरण बोलो? भगवान की शरण स्वीकार कर लेता है।
और भगवान की शरण स्वीकार करके न विद्यते यस्य च जन्म कर्मवान नाम रूपे गुण दोष एवता तथापि लोकाप्ते समवाया स्वमाया तान अनुकूल मृच्छति। वो परमात्मा कैसा है जो अजन्मा है, जिसके दिव्य कर्म है, जन्म भी होता है तो साधुओं की रक्षा और दुष्टों के संहार तथा धर्म की स्थापना के लिए होता है। दिव्य कर्म भी है यही साधु रक्षण आदि, माया से जन्म लेते हैं। वस्तुतः परमात्मा अजन्मा नाम रूप रहित निर्गुण है। फिर भी सृष्टि करने के लिए वे ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करते हैं माया के द्वारा। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय उर्रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। वे परमात्मा कैसे हैं? ज्ञान घन है। कैसे हैं? ज्ञान घन है। और कैसे है? निर्विशेष है। सत्य गुण को लेकर के वे शांत होते हैं। रजो गुण को अपनाते हैं तो नरसिंह की तरह कोप से जो है कोप वाले दिखाई देते हैं, क्रोध वाले, जिनको देखने कठिन होता है, ऐसे होते हैं। और जब तमो गुण को अपना लेते हैं तो बड़े मूढ़ बन जाते हैं। ऐसे उन परमात्मा की शरण ले रहा हूं, बार बार भगवान की प्रार्थना करता हुआ भगवान के चरणों के आश्रित हो जाता है। जब भगवान के चरणों के आश्रित हो गया और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, यद्यप सभी भगवान एक, सभी सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्मा भी है उनमें, लेकिन देखा कि प्रार्थना कर रहे हैं, कोई ना कोई तो आ जाना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ो कि हर समय भगवान है विष्णु ही आवे, ब्रह्मा आदि नहीं आए, आना चाहिए था इंद्र आदि, लेकिन ये नहीं आए। वेका ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना, ये अपने उसमें रजोगुण के कारण भेदभाव करके अभिमान करने वाले उसकी रक्षा करने में समर्थ न हो सके। ऐसी अवस्था में अखिल आत्मस्वरूप जो नारायण विष्णु है, वे तत्र अखिल अमरमयो हरि हरिया विलासी, ऐसी अवस्था में जो अखिल प्राणियों के आत्मस्वरूप है, वे हरि भगवान जो सबके विपत्ति को हर लेते हैं, वे प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, वे प्रकट हो जाते हैं। सो अंतर सरसुरबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुतमति हरिम खौपात चक्रम क्षिप्त सांबुद करम गिरिमा। हरि वहां प्रकट हुए या हरि के दर्शन किए उसने। जब प्रकट हुए तो दर्शन होंगे ही, दर्शन किए। सो अंतस्तर सरसुरबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुतमति हरिम का उपाद चक्रम उच्छिप्य सांबुज करम गिरिमा कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। अब वह जो ग्राह है ना, सरोवर के भीतर है, सरोवर के भीतर है, अंतःसरसी पूर्वलेन बहुत बल वाला है, ग्रहित पकड़े हुए है। और ये क्या है? आर्त है। भक्त चार प्रकार के, एक अर्थार्थी होते हैं, एक आर्त होते हैं, एक जिज्ञासु होते हैं, ज्ञानी होते हैं। अर्थार्थी माने अर्थ चाहने वाला, पदार्थ चाहने वाला, पुत्र पत्नी धन दौलत पद प्रतिष्ठा। आर्त माने संकट की निवृत्ति चाहने वाला। जिज्ञासु माने ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म साक्षात्कार चाहने वाला। और एक ज्ञानी जिसे ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, वो परमात्मा का वेद रूप से भगवान का अनुभव करता है। या अनुभव ही उसका भजन है, अनुभव ही उसका भजन होता है, उसका ज्ञानी का। तो वंचा एकत्वा, क्यों वो परमात्मा और भक्त का, ज्ञानी का एक ही स्वरूप होता है। तो वही कहा, जब देखा गरुड़ पर बैठे हुए आकाश में गृहित सुदर्शन चक्र लिए हुए देखा, तो उस गजेंद्र ने जो है अपने सूंड में कमल को उठाए, कमल उठाया, फूल भगवान को समर्पित करने लगा और कष्ट पूर्वक चिल्लाते हुए बोला, नारायणाखिल गुरु, हे सबके गुरु, सर्वेशामापि गुरु, काला नवच्छेदा,
पूर्वे सामक गुरु, जो प्रभु सबके गुरु है, उनको जो है कष्ट पूर्वक फिर विपत्ति में है, इसलिए पीड़ा से पुकारा, हे नारायण, हे भगवान, आपकी शरण में मैं आ गया हूँ। नमस्ते का मतलब तुम तदधीनम आत्मानम समर्पयामि, आपके अधीन अपने को समर्पित करना, ये है नमः पदार्थ। चलो शरण में आ गया, कमल भी भगवान को समर्पित कर रहा है, पूर्व जन्म से की स्मृति आ गई, पहले जन्म में वो भक्त था, उसकी भी कथा भी सुनेंगे आप। तुम्हें प्रणाम कर रहा है, फिर क्या उसने, नहीं तो हाथियों के कैसे प्रणाम करेगा, पूर्व जन्म की स्मृति से ऐसा किया। तम वीक्ष्य पीड़ित मजा सहसावतीर्य सग्राह मासु सरसः कृपया उज्जहार ग्राहात् विपाटित मुखा दरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरि 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 अमुमुचत पुष्टियाम। अब भगवान ने देखा कि बहुत मेरा भक्त पीड़ित हो रहा है, और इसके जल समुद्र के ये जल सरोवर के भीतर है, इसका बल बढ़ रहा है, जल के भीतर तो है, कहते हैं ना घर का कुत्ता भी शेर हो जाता है, तो ऐसे जल में रहने वाला मगर भी बहुत बलवान होता है। तो भगवान ने सबसे पहले उसके बल को छीड़ करने के लिए तालाब से उसको बाहर कर दिया, खींच दिया। सबसे पहले अपने भक्त की पीड़ा को देख कर द्रवीभूत हुए प्रभु, तो सग्राहमासु सरसा कृपया उच्चहारा, और फिर बाद में उस गजेंद्र की रक्षा की, सबको देखते देखते रक्षा के हेतु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मुख फाड़ डाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और मुखे से पकड़ा था, मुख गया फट गया, भगवान गजेंद्र मुक्त हो गया, मुख को फाड़ डाला। इस प्रकार गजेंद्र की का कल्याण हुआ, गजेंद्र की मुक्ति। सो अनुकंपिता ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतम लोकस्य पश्यतो लोकम लोकम स्वमगात मुक्त किल्बिषः। कहते हैं सारे पाप उसके नष्ट हो गए, इसके उसी ग्राह के सारे पाप। सो अनुकंपे कंपिता ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतम, भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। किसके अपने गजेंद्र की। सो अनुकंपेन परम्य शीर्षाधीशोत्तम श्लोकम अप्ययम अगायत शोधाम कीर्तयन गुण सत्कथम। सो अनुकंपिता ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतम लोकस्य पश्यतो लोकम स्वम अगान मुक्त किल्बिषः। फिर वह जो है परिक्रमा किया उसने, और मुक्त किल्बिष पाप से छूटकर वो अपने धाम चला गया। ऐसा अपने धाम चला जाता है। गजेंद्रो भगवत स्पर्शात् विमुक्तो अज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासात् चतुर्भुजा। हुआ जो गजेंद्र था, जिसको भगवान ने क्या किया, मुक्त कर दिया। किससे मुक्त कर दिया? ग्राह ने पकड़ रखा था, बड़ा दुखी हो रहा था। जब भगवान की शरण में गया तो भगवान ने करुणा कर उसे मुक्त कर दिया। कैसे मुक्त किया? ग्राह के मुख को फाड़ डाला, ग्राह मर गया। इस प्रकार गजेंद्र की मुक्ति हो गई। तो गजेंद्र मुक्त हुआ तो किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। भगवान का स्पर्श हुआ, जिससे उसके सारे पाप समाप्त हो गए, और पाप के साथ पाप का जो बाप का ज्ञान है वो भी समाप्त हो गया। उसको अपने स्वरूप का बोध हो गया। सियो हम अभी आप बोल रहे हैं ना, सियो हम, मैं कौन हूँ? मैं सब नहीं हूँ। ये शरीर क्या है? सब है, मुर्दा है। सब नहीं, सब माने सौ होता है शरीर, सौ है,
और मैं सौ नहीं हूं। सौ का मतलब शरीर, सौ नहीं हूं। शरीर को सौ कहते हैं ना, मुर्दा है। और शरीर में नहीं हूं सौ, तो उसमें ई लग गया। ई मैंने शक्ति समझना, चैतन्य शक्ति। मैं कौन हूं? चैतन्य शक्ति वाला शिव हूं, सौ नहीं हूं। सदाकारम भजति मनुजा यावत तावद असुचि। जब तक आप सब अपने को मानते रहेंगे, शरीर मानते रहेंगे, तो समझो आप मुर्दा को अपना रूप मान रहे हैं। किसको अपना रूप मान रहे हैं? मुर्दे को। और मुर्दे को छूने से ही पाप लगता, नहाना पड़ता, और तुम उसको जो है एकदम चिपकाए शरीर को मैं मान रहे हो, तो आपको कितना पाप लगेगा, कितना आपकी शुद्धि हो गई, कितने बार गंगा नहाओ मुक्त नहीं हो सकते, पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि आप वही मान रहे हो ना। मुर्दा ही अपने को, मुर्दा को ही मैं मान के रखे हो ना, चपका रखे हो ना अपने साथ। तो कैसे आप कितने बार गंगा, जब तक ये चपकाना नहीं छूटेगा तो गंगा कितने बार नहा डालो तुम पवित्र नहीं हो पाओगे। और जब गुरु की कृपा से ये जो चिपकाव है, लगाव है, चिपकाव है, संयोग है, अज्ञान जो संयोग है, विद्या का तो संयोग है, जब गुरु की कृपा से और अपने परम पुरुषार्थ से आपको ये बोध होगा कि ये मैं नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा हूं, चेतन हूं, तब छूट गए कि नहीं? तो बिन गंगा, इस ज्ञान गंगा में जब नहा लोगे तब आप पवित्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पवित्र। सवाकारम भजति मनुजा यावत तावत असुचि। इतना हम तादात्म्य कर लिए ना इसके साथ, इसलिए हम अपवित्र हैं। इसलिए कितने बार गंगा नहाते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है कि तुम सदगुरु की शरण पकड़ने की आपकी इच्छा हो नहीं रही है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो नहीं रही है, मुक्त होने की इच्छा हो नहीं रही है। इसका मतलब आपके हृदय में बहुत बड़ा पाप बैठा है। इसलिए थोड़ा गंगा नहाने के लिए जाओ, वैष्णो देवी जाओ, पैदल जाओ, बद्रीनाथ जाओ, धूप सहो, कष्ट भोगो। धर्म करने से भी कष्ट भोगते भोगते जब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा कालांतर में, तब आपके अंदर विवेक होगा कि चलो भाई किसी संत की चरण शरण ली जाए, ज्ञानी संत। कालांतर में जब ऐसी इच्छा होगी और भगवत कृपा से कोई कालांतर में सदगुरु मिलेगा, तब कहीं ये सुनने को बात मिलेगी, सो हम ऐसी बात मिलेगी, आई बात ना, तब कालांतर में मिलेगी। इसलिए ये भी करते रहना चाहिए, तीर्थाटन, नहाना, अज्ञानियों को भी करते रहना चाहिए। और ज्ञानियों को भी करना चाहिए। क्यों? ज्ञानी करेंगे तभी अज्ञानी करेंगे, ठीक है ना? ज्ञानियों को भी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान गीता में यही कहते हैं कि ज्ञानी भी को चाहिए कि करे और कराए, कभी अज्ञानियों को भ्रम न पैदा करे, करे और कराए। वो भले ज्ञानी है, क्योंकि आज इनके अंदर इच्छा नहीं हो रही है, जब इनका पाप धीरे दूर होगा तो कभी न कभी इच्छा हो जाएगी। नहीं तो यही सनातन मार्ग है, चल तो रहे हैं, कम से कम आप चला तो रहे हो। कभी अनेक जन्म सिद्ध तत्व याति परामगति, अनेक जन्मों के बाद कहीं बोध होता है, एक जन्म में जल्दी से जिज्ञासा होती भी नहीं। तो चलिए, तो विमुक्त अज्ञान बंधनात्, अज्ञान बंधन से छूट गया, मिथ्या ज्ञान से छूट गया, पाप से छूट गया। प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासा चतुर्भुजः, और अब वो भगवान का रूप प्राप्त कर लिया, भगवतो रूपम, चतुर्भुज वाला हो गया। बताइए पहले क्या था? आप भगवान की कृपा से चतुर्भुज हो गया और चार भुजा हो गई उसकी, जैसे भगवान की होती है ना, ऐसे उसकी भुजा। ये है भगवान की भक्ति का प्रभाव। और अज्ञान बंधन से भी छूटा हुआ है। अज्ञान का मतलब, ज्ञान का होना का मतलब नहीं है कि तुरंत मर जाएगा। अरे जिएगा कि नहीं जिएगा है? अगर सब ज्ञान होने के बाद मर जाते तो दुनिया को फिर एक गुरुजन लोग उपदेश कैसे करती है ना? तो फिर सब डरते, ज्ञान की ओर कोई बढ़ते नहीं। हाँ, अब भगवान की भक्ति से उसका अज्ञान भी दूर हो गया है और सुंदर रूप भी मिल गया है। पार्षद, विष्णु का पार्षद समझो बन गया, सुंदर रूप भी मिल गया,
डबल लाभ हो गया। तो प्राप्त हो भगवतम रूपम पीतवासत चतुर्भुजा। अब उसके विषय में कहते हैं कि ऐसा कैसे हाथी तामसी होता है, फिर इसको बोध, इसमें भक्ति कैसे आ गई, कैसे इसने अपनी सुर से भगवान का नाम पुकारा, भगवान को कमल भेंट की। कहते सुनो इस विषय में। सा वै पूर्वम अभूत राजा पांड्या द्रविड़ सप्तमा इंद्रद्युम्न विख्यातो विष्णु व्रत परायण। कहते कथा आती है इस विषय में। एक राजा था जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। क्या नाम था बोलो? इंद्रद्युम्न। नहीं तो इंद्रद्युम्न याद रखना, नहीं तो समझ लेना एक राजा था, बस एक राजा था, इतना याद रखना। वो द्रविड़ देश में रहता था, पांड्य वंश था, और कुछ नहीं तो याद रखे वंश हो ये सब, तो इतना याद रहे कि एक राजा था। और विशेष याद ये रखे, ख्यात वो विष्णुव्रत परायण, भगवान का परम भक्त था, बस ये याद रखे, भगवान का भक्त था बस। सा एकदा आराधन काले आत्मान गृहीत मवन व्रता ईश्वरम हरिम जटाधर तापसा पुलकोच्युतम समर्थयामास कुलाचलाश्रमः। हुआ जो मलयाचल पर्वत पर चला गया, एक समय की बात है। मलयाचल था, गृहस्थ में था पहले, लेकिन भगवान का भक्त था, तो समझ लिया 2 महीने आ गए जेठ जैसे, ऐसे कुछ समझना। तो अब इस अधिक मास में भजन तो करना ही चाहिए, या कार्तिक मास आ गया या माघ मास आ गया, कभी कभी ऐसे में भजन करते हैं ना लोग, बैसाख में चले जाते हैं। वैसे कुछ काल आया तो उस बीच काल, उस काल में वो आराधना के लिए स्वाधीन अंतःकरण होकर के मौन व्रत धारण करके वो जो है हरि की आराधना करने लगा। मलयाचल पर्वत पर एकांत में करने लगा। उसकी जटाएं, पहले के राजा लोग अपने छोड़ कर जाते, बाल नहीं बनवाया करते थे, सन्यासी मुंड हो जाते हैं, जटाधर होते थे। वो जटाधारण, जटाएं हो गई, बाल तो थे पहले। यहाँ पर घर में जब राजा होगा तो हो सकता सब बढ़िया जटाएं अलग अलग हो, वहां तो जटाएं बन गई। तापसी का रूप था, स्नान करके भगवान की पूजा कर रहा था, भगवान का ध्यान कर रहा था। ये दृक्षया तत्र, उसको भी पता नहीं था क्षण भर में क्या हो जाए। जैसे हाथी को, उसको पता नहीं था क्षण भर में क्या कराने पकड़, ऐसे इसको भी पता नहीं क्या, वहां तो भजन कर रहा है, लेकिन हो जाए गुरु प्रसाद, निकले थे भजन को, पहुंच गए जेल खाना। ऐसा भी तो होता है ना बोलो, ऐसा भी होता है। तो ऐसा ही यदृच्छया तत्र महायशा मुनि समागमत् सिद्ध गणैः परिसृता तम बीच तुष्णीं मकृतारहणादिकं रासुपासीन मृत्युकोपहा। अब क्या हुआ कि महायशस्वी सहयोग बस अपने शिष्यों के शिष्य गणों से गिरे हुए शोभायमान महामुनि वहां पर पधारे, जिनका नाम था अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि आ गए, बोलिए अगस्त ऋषि भगवान की। अगस्त ऋषि आ गए। ईश्वरम हरिम जटाधरः यदृच्छया तत्सम महायशा मुनि समागमस्य श्रीगणैः प्रस्थिता तम बीच तुष्णीं। और उनको अगस्त ऋषि आए तो बहुत बड़े ऋषि अगस्त हैं, जिन्होंने समुद्र को चुल्ली में पी लिया, सामान्य तो है नहीं। तो इनको चाहिए उठ के, गृहस्थी है, भजन के लिए निकला है, या चलो कैसा भी है, मान लो वानप्रस्थी भी है, तब भी तो कर्तव्य है कि कोई ऋषि आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, है? तो ये बैठा रहा चुपचाप। ऋषि आया, साक्षात ऋषि भगवान कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा मोर से अधिक राम कर दासा। भगवान का दास तो राम से भी करता है, उनका आदर करना चाहिए, लेकिन उनका आदर नहीं किया। बस ऐसे सनत कुमारों का आदर नहीं किया, जाने नहीं दिया, तो उन्होंने क्रोध कर दिया कि तुम राजस स्वभाव के हो, तुम्हें रोक रहे हो, तुम्हें विवेक नहीं है, तुम जो है राक्षस हो। सुना ना कथा है? तो ऋषि भी पहले होते थे तो शांत, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब जो
साथ देना होता है, ये ईश्वर की होनी से हो जाता है। कनिष्ठ में जैसी होनी है वैसे हो जाए, वैसे उससे मुख से कहवा देगा, घटना घट जाए। ऐसा नहीं कि वो क्रोधी थे संत कुमार, हो जाता ऐसे आगे होनी के कारण ही हो गया। होनी जहां प्रबल है वो हो जाता है। नहीं तो अगस्त जी का है क्रोध करते क्षमा कर सकते, लेकिन होनी थी, ऐसा नहीं कि वो क्रोधी थे, होनी के कारण हो गए। तो जहां होनी प्रबल होती है वहां ऐसी घटनाएं घट जाया करती। तो चलिए उपासीनम एकांत में बैठे हुए उस राजा को चुकोप इसी ने क्रोध कर दिया। तस्मै मम शापमदात्, साप दे दिया। असाधु अयम, कहने लगे तो असाधु है, दुरात्मा है, अकृत बुद्धि, इसका मन जो है संस्कारित नहीं है, ये संस्कार वाला नहीं है। विप्राव बनता, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, इसलिए घोर अंधकार में जाए। ये हाथी की तरह अप्रणत स्वभाव वाला है, नमन करना इसका स्वभाव नहीं है। ऐसा समझते हुए ये हाथी ही समझो, मनुष्य ऐसा कहा, हाथी ही हो जाए, सारे वही हो जाए, हाथी बन जाओ, ऐसा साफ दे ये होने के कारण किया। संत को क्रोधी हते ऐसे नहीं होनी थी, हो गई। जो होना होता है वैसे बदल जाता है स्वभाव, हो गया हाथी। सुखदेव जी इधर परिचिति को सुना रहे हैं। ऐसा साफ देख करके अगस्त भगवान अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। इंद्रदुम्न दुखी नहीं हुई, इंद्रदुम्न दुखी नहीं, उन्होंने कहा ये मेरा ऐसा प्रारब्ध है। क्या है? प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का से ऐसा होने वाली कुछ ईश्वर की इच्छा है या पूर्व पाप है जिसके कारण ऐसा हुआ है। अपना प्रारब्ध समझ के उसको सहन किया। इंद्रदुम्नो विराजर्षि दिष्टम तत्वधारयन् आत्मन्ना कौंदरीं योनिम् आत्मस्मृतिनाशिनी। अब वो हाथी की योनि प्राप्त हो गई, तुरंत, देर नहीं लगी। अच्छा, हाथी की योनि में आत्मस्मृति रहती है, उसको ज्ञान नहीं रहता आत्मस्मृति विनाशिनी। अरे रत्नानुभावी गतत्वेति अनुस्मृति। अब वो पिछले जन्मों में, उसी जन्म में इंद्रदुम्न काल में भक्त था। ऐसा नहीं कि भक्त नहीं था, होनी थी, ये पूजा नहीं की है, बैठा रहा। समझ लिया होगा कोई सामान्य आ गया है, ध्यान नहीं दे पाया होनी के कारण। तो पिछले जन्म की आराधना के कारण उसको हाथी होने पर भी भगवत संस्कृति बनी रही। बस मोटी बात है। एवं विमोच्य गतियूथमर्चनाभास्तेना पार्षद गतिम गमितेन युक्ता। अब वो पार्षद बन गया था। कौन? वही हाथी पार्षद हो गया। गंधर्व सिद्ध बुद्धमाना कर्माम गरुड़ासनो अगा। इसलिए उसको भी, यहाँ तो ये कहते हैं कि गजेंद्र को भी साथ ले, गरुड़ पर सवार होकर के वो भगवान को भी उसको अपने साथ ले गए। गुरु सच्चिदानंद भगवान के साथ ही चला। अरे भगवान का ही पार्षद बन गया ना, इसलिए भगवान के साथ चले। कर्मात् स्वभवनम गरुड़ासनो अगाध, गरुड़ पर बैठा हुआ वो बीच, वो जो है भगवान के धाम को चला गया। ये तन्महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजरागमुत्सनम स्वर्गम यशस्यम कलिकल्मसापहम दुःस्वप्ननाशम उर्वर्गस्सन्वताम। कहते इस कथा को जो सुनते हैं, अगर उसने कोई दुस्वप्न देखा है, कभी कभी दुस्वप्न भी सच्चे हो जाते हैं, तो वो दुस्वप्न का जो प्रभाव है उस प्रभाव को नाश करने वाला होता है जो इसको सुनता है, पढ़ता है। ऐसा ये कथा, ऐसी कथा है, स्वर्ग देने वाली है, यश देने वाली है, कल के पाप को दूर करने वाली है। ऐसा या कृष्ण का प्रभाव रूपा जो है वृतांत है, प्रभाव है, कृष्ण का प्रभाव बताया गया है जिसमें भगवान का प्रभाव है। गजराज का मोक्ष रूप प्रभाव है, तो इसको जो सुनता है तो उसका कल्याण हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यथा अनुकूर्तयन्ते तत्श्रेयस कामा दुजातया शुचया प्रातरुत्थाय।
जो स्वप्नाधिप शांत है, इसलिए इसको प्रातः काल उठ करके, अब सब लोग सब तो नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग आपको पिछले दिन क्या बताया था, याद है किसी को? ये बताने वाले को याद नहीं तो श्रोता को याद रहेगा। क्या कहा था? इन नवरात्रा में 2 नवरात्रा है तो 2 नवरात्रों में कर लेना चाहिए। याद है किसी को? क्या बताया था? हाँ? हाँ? क्या चीज? नहीं, और कोई चीज थी। नहीं, दुर्गा सप्तशती नहीं। भागवत को तो 1 साल के लिए बोल दिया है आपको। 2 नवरात्रों में उसका पाठ कर लेना चाहिए। हमको भी याद नहीं तो आपको समझ भाई बात? अरे भाई याद रखो, क्या कहा था याद करके बताना। आपको याद है हमारा? याद करके बताना, हम भी सोचेंगे आज। हाँ चलो हाँ, तो ऐसे अब हम कह दें तो आप एक काम भी नहीं करेंगे गजेंद्र मोक्ष का, लेकिन हम इतना एक और कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको, चलो ये बात तो हम भी अब याद रखेंगे और हम भी करेंगे हम भी करने का प्रयास करेंगे। हाँ हाँ हाँ, कौन बात की है? गजेंद्र मोक्ष जो है ना, कम से कम रोज तो नहीं कर सकते हो, कहे हम भले भी, है ना? रोज तो कोई करेगा नहीं, जब दो बात ही इनको याद नहीं तो करेगा क्या? बात याद होगी तभी तो करोगे। तो इसको क्या करोगे? जैसे पिछले 2 बात नहीं याद है, जरा सोचना, बताना फिर हमको। हाँ, तो इसको क्या करोगे? तो एक बात याद रखना, इसको अगर आप रोज तो नहीं कर सकते हो, हम बोले भी तो हमारी वाणी व्यर्थ होगी। तो आप एक काम करना, क्योंकि भक्त है सभी, कर सकते हो, एक काम तो कर सकते हो, नहीं करोगे हम भी करने का प्रयास करेंगे। क्या है कि भाई जब ये रोज नहीं कर सकते हो गजेंद्र मोक्ष, क्योंकि इसका फल तो बहुत बता दिया ना, तो एक काम कर सकते हो, जब ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो नहा धो करके, जैसे ग्रहण की मुक्ति सूर्य की होती है ना, ग्रहण मुक्ति होता, मोक्ष होता है ग्रहण मोक्ष, तो उसके बाद नहा धो के इसका पाठ तो उस समय तो कर ही ले। ये बात तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ, और इसको याद रखना, वो आगे बात ना। हाँ, तो जब ग्रहण हो तो उस समय ग्रहण का मोक्ष होता है कि नहीं? हे बेटा याद करोगे इसका पाठ? हाँ, दर्द जरूर करना ग्रहण मोक्ष के समय। जैसे ग्रहण मोक्ष हुआ, गजेंद्र मोक्ष हुआ ना, ऐसे ग्रहण का मोक्ष हो के काल में आप लोग भी अपनी मुक्ति के लिए भगवान की शरणागति लेकर के इसका पाठ कर लेना, तो ये कथानक आपके जीवन में जिंदा रहेंगे। और एक तो भागवत जिंदा नहीं रहती है, एक किनारे झोली में या अलमारी में सड़ी रहती पड़ी रहती है। तो इनको अगर जीवित रखना है अपने जीवन में, तो रोज नहीं कर सकते हो तो ग्रहण काल में करोगे। कितने करोगे? ईमानदारी से नहीं, डर से नहीं, हाथ उठाओ, डर से नहीं उठाना, ईमानदारी से आप सुन लेना अगर नहीं कर सकते। जो नहीं कर सके वो सुन ले, ठीक है? सुन ले, ये भी बात, तो तभी कल्याण होगा। अगर जीवित नहीं, जीवन में जब तक कोई चीज अपने जीवन में नहीं उतारेगा, काम कैसे चलेगा? गैस में अग्नि है और माचिस में भी अग्नि है, लेकिन आप बैठे रहो हाथ के, रोटी चले चले, रोटी बने तो बनेगी, जब तक जलाओगे नहीं। ऐसे इन चीजों को जब तक अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक वो जीवित नहीं बनेंगे, और जीवित नहीं रहेंगे तो आपकी रक्षा नहीं। आ गई बात ना? इसलिए इनको जीवित रखने के लिए ये आपकी रक्षा करे, इसलिए जीवन में आना चाहिए। सज्जनों के जीवन में ग्रहण काल में जरूर लेना। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण रोज नहीं पड़ता है, जब पड़े तो नहा धो के अपनी मुक्ति के लिए इसका रोज पाठ करना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कथानक भी पूरा होता है, हमारा समय भी पूरा हो गया, इसलिए यही समापन कर रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, काली मैया की जय, आनंदमयी मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। सब लोग याद रखेंगे, ग्रहण काल के बाद में गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करेंगे, अगर हम अपना मोक्ष चाहते हैं तो। और याद कौन दिलाएगा? स्वामी जी की याद करना, याद आ जाएगी।
चलो ठीक है। अब भजन 2 मिनट कीर्तन, उसके बाद श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे सदा होवे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री आनंदमयी मात की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, हमारे बाबा महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सदानव, विश्व का कल्याण हो, गौवत बंद हो, भारत अखंड। ओम नमः पार्वती वते हर हर महादेव।